ओम शांति। आज 8 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम खुदाई खिदमतकार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तो खुदाई खिदमतकार का मतलब खुदा ने जिसको अपनी खिदमत के लिए लगाया हुआ है। तो खुदा की खिदमत करना माना बाबा का इस समय अपनी पवित्रता से सहयोग देना। तो हम बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी हैं। सैल्वेशन का मतलब जो सभी को सच्चे सच्चे रूप में सैल्वेट करे, माना लिबरेट करे, मुक्ति दिलाए। तो इस समय हम बाबा के बच्चे अपनी पवित्रता को धारण करके औरों को भी पवित्र बनने के लिए बाबा को सहयोग भी दे रहे हैं और सबको मुक्ति दिला रहे हैं। तो तुमको शांति की सैल्वेशन देनी है। तो शांति की सैल्वेशन कैसे दे सकेंगे? जब हम अपने शांति स्वरूप में टिकेंगे। तो हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने साइलेंस, अपने शांति की स्थिति को अपने अनुभव में रखें, ताकि हमारे द्वारा औरों को भी मुक्ति यानी सैल्वेशन मिल सके। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? इस समय संसार में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है सभी को? जो उनके अंदर वेस्ट थॉट्स आते हैं, जो कोई भी फीलिंग्स आती है उसके पहले सबके अंदर थॉट्स चलने शुरू होते हैं। तो हर फीलिंग और हर इमोशन का बैकग्राउंड में जो थॉट का प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा अशांति क्रिएट करता है। तो पूरे संसार को जो शांति चाहिए, उस शांति को देने के लिए जब हम बच्चों से या किसी को भी मिलते हैं, माना दूसरे संसार के बाबा के बच्चों से, क्योंकि भगवान के बच्चे तो सभी है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तो उन्हें उत्तर दो, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। तो जैसे कोई किसी के पास सहयोग के लिए जाता है और उसके खुद के पास अगर वो चीज नहीं होती तो वो क्या कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, ऐसा करो आप उससे बात कर लो, है ना, उससे मिल लो। तो ऐसे ही जब बाबा के बच्चों के पास दूसरे अशांत लोग होते हैं या आते हैं, तो हम अगर खुद अपनी शांति में स्थित नहीं है, पूरी तरह से हमारे से वाइब्रेशन से उनको शांति नहीं मिलती है, तो हम उनको पूछ सकते हैं कि तुमको सच में शांति अभी ही चाहिए? क्योंकि शांति का मतलब है, बाबा ने जो हमें बताया उसमें हमको अपने शरीर की सारी पहचानों से उपराम होकर अपने सत्य स्वरूप में टिकना होता है। तो उसके लिए तो हमें संसार को बुद्धि से भूलना होगा। तो बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को उनको समझाओ कि यहाँ पर शांति पूरी तरह से तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये शांति धाम नहीं है। शांति धाम जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ पूरी तरह मूल स्थिति में होती है तो ही शांति को प्राप्त कर सकती है। तो अभी जिसको शांति चाहिए तो वो भगवान को इस समय, जो भगवान हमें उस शांति धाम की शांति को यहाँ पर रहते ही अनुभव कराने आया है, उस शांति के सागर को याद करो, भगवान को इसको याद करो, निराकार को याद करो। और सतयुग में चलने के लिए जहाँ पर पवित्रता भी है तो सुख शांति भी है, माना वहां पर आपको शरीर के साथ ही सुख और शांति दोनों मिलेगी। मूल वतन में तो शरीर छोड़कर शांति मिलती है, और कलयुग में यानी संगम युग में भी आपको शरीर की बातों को भुलाकर शांति मिलती है। लेकिन सतयुग में आपके, सतयुग में जो भी
पार्ट होगा, जो भी शरीर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबके रहते हुए शांति मिलेगी, वहां सुख भी मिलेगा। तो ऐसे बाबा को याद करो तो उस शांति को हम यहाँ ही अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम सब अपने को क्योंकि मनुष्य ही समझते हैं, है ना, भले ही कहते हैं आत्मा आत्मा, लेकिन भान तो पूरा ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल तत्व से बने हुए इस चोले का है। तो इसलिए सबको ये पता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, तो जीव आत्मा कहते हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। तो बाबा ने क्लियर किया कि शुरुआत किससे करनी है, आत्मा से। पहले आत्मा फिर शरीर होता है। ऐसे नहीं कि शरीर है तो उसमें आत्मा है, पहले आत्मा है फिर शरीर है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है। अपनी आत्मा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य यही समझते हैं कि शरीर मैं और मेरी आत्मा, मैं आत्मा, मैं खुद ही आत्मा। तो मैं खुद को कैसे देखूं, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं, जो हम सामने मिरर रख दे, शीशा आईना रख दे तो दिख जाए। और ये दो आंखें भी नहीं है कि हम पानी में रिफ्लेक्शन से देख लें या कोई भी चीज परछाई के रूप में देख लें। तो आत्मा खुद को बिना मिरर के, बिना शीशे आईने के, बिना पानी के कैसे देखे, वो जो खुद ही है। उसको देखने के लिए क्या चाहिए, अनुभव चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई ने भी अभी आत्मा को देखा नहीं है, अपनी आत्मा। सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है, क्योंकि जानते हैं कि जीव का चलना फिरना बोलना मूवमेंट करना होता ही उसमें वो शक्ति प्राण या आत्मा की वजह से है। तो जानते हैं कि आत्मा है। तो जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा, माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। वैसे ही परमात्मा को भी देखा नहीं है, ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते ना। ये बात भी क्लियर करी है बाबा ने आज, कि सब भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ पर भी कहते हैं, ज्ञान में भी कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ का मतलब एक्यूरेट क्या तरीका है, क्या एक्चुअली हो रहा है, वो नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते, ये तक भी कह देते हैं कि आत्मा मनुष्य की दूसरे दूसरे जानवरों के तन में भी जाती है। वास्तव में 84 जन्म है। जन्म का मतलब 84 रोल्स हैं, 84 कहानियां हैं। परंतु यह भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं, किसका कितना रोल है, कितने कब आता है, ये नहीं जानते। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है, ना यथार्थ रीति जानती है। बाबा के बच्चे भी बाबा को जानते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन यथार्थ रीति नहीं जानते। क्योंकि यथार्थ रीति आत्मा, जो खुद को आत्मा का अनुभव करे वही परमात्मा को जान सकता है। क्योंकि शरीर में रहते हुए आपको परमात्मा का सत्य, परमात्मा का सच्चा सूक्ष्म स्वरूप जानने की बुद्धि ही नहीं हो सकती। खुद को जब सूक्ष्म में टिकाएं तो उस सूक्ष्म को जाने। तो बाबा कहते पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। पहले अपने को, आई एम साइलेंस है ना, अपने आप को आत्मा के रूप में अच्छे से जानना है, तब परमात्मा को जाने। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। हम सब यहाँ क्यों आए हैं, भले ही बाबा हमको हिंदी में पढ़ाता है, बहुत ट्रेडिशनल वे में हमको ये बातें बताई जाती हैं देवताओं के ऊपर, भक्ति मार्ग से लेकर, नियम संयम से लेकर। बट एक्चुअली में जिस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सन्यासी पहाड़ों पर जाते थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत खोज करी, तपस्या करी, बहुत तरीके से सेल्फ, जैसे गौतम बुद्ध या और भी कईयों ने अपने आप को जानने के लिए बहुत कुछ किया।
तो ये वही रियलाइजेशन है जो उन्होंने किया। बस हमारे लिए वो रियलाइजेशन करने के लिए हमें भटकना नहीं है, हमारे सामने बिल्कुल बना बनाया सिलेबस है, पढ़ाई है, उस पढ़ाई में ही हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, बाबा ने जो पढ़ाया है उसमें से हमको बहुत सारी बातें डिकोड करनी होती है, ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअली में हमारा सूक्ष्म रूप क्या है। तो सूक्ष्म रूप में जाने के लिए बुद्धि सूक्ष्म रूप में ही टिक के तब उसको जान सकती है। तो इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइज करना, माना खुद को खुद का अनुभव कराना। सो बाप बगैर तो कोई करा ना सके। हाँ, जो खुद ने किसी ने रियलाइज नहीं किया, जैसे बताते हैं ना, गौतम बुद्ध ने 4-5 गुरु करे, 4-5 गुरुओं से उनको जितनी नॉलेज मिली, तो अंत में सबने यही कहा कि हम आपको यहीं तक बता सकते हैं, इसके आगे अभी तक हमको भी नहीं पता, ना हमने रियलाइज किया है। तो वो फिर अपनी जर्नी बिना गुरुओं के करने लगे, थक गए। 7 साल 8 साल तपस्या के बाद जब सब कुछ छोड़ दिया करना, तब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। तब उनको सच्चा सच्चा आत्मा का ज्ञान और अपनी अवस्था में अनुभव हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर हम भी बहुत मेहनत करते हैं अपनी आत्मा को की स्मृति में टिकने का, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतने ही ज्यादा दूर हो जाते हैं ना। तो आत्मा का रियलाइजेशन बहुत इजीली मिलता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सब कुछ भुलाना पड़ता है। तो वो मेहनत है। तो बाबा कहते बाप बगैर तो कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, यह कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। लक्ष्मी नारायण जो रोल है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर रेस कर रहे हैं, कई बार तो रेस में रीस भी कर लेते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये मनुष्य का रोल है, ये ह्यूमन बॉडी में आकर एक पद है। तो बाबा ने कहा इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने यह मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हैं। बाबा के बच्चे सब कुछ जानते हैं। बाबा तो यही सोचता है कि बच्चे सब कुछ जानते हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, माना पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है, जैसे पहले बच्चा जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो यह लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। लक्ष्मी नारायण की जो पूरी पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी कैसे बनाई गई, पिछले जन्म में पढ़ाई से, भगवान के द्वारा पढ़ने से। बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सब में सबके किताब होते हैं ना। इनका किताब फिर है गीता। गीता माना जो बाबा हमको इस समय मुरली सुनाता है, वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, यह कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल दिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी नहीं जानते। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग को भी नहीं जानते है ना। स्वर्ग के बारे में शास्त्रों में जो भी बातें बोली हैं, उसको क्या समझते हैं, पहली बात तो कि वो कहीं ऊपर बादलों में, हवा में, आकाश में है, और वहां पर इंद्र सिंहासन और परियां और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो यथार्थ रूप से स्वर्ग को वो भी नहीं जानते, और हमारे में भी कोई कोई जानते हैं, है ना। जो सतयुग है, सतयुग में जो भारत है, उसको स्वर्ग वो लोग खुद थोड़ी ना कहेंगे। जब वहां पर जो लोग होंगे सतयुग में, जब हम जो भी आत्माएं मनुष्य रूप में, देवता रूप में पार्ट बजाएंगी, तो वे ऐसे थोड़ी ना कहेंगी ये स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के लिए फिर नर्क होना जरूरी है। स्वर्ग और नर्क दोनों हो तब तो स्वर्ग और नर्क की वैल्यू पता चले। तो ये तो हमें पता है कि क्योंकि ये संसार में जो सफरिंग है वो नर्क है। तो उसी सफरिंग के अगेंस्ट उसका ऑपोजिट होता है जब हर कोई एकदम सुख शांति प्रेम पवित्रता से रहे। तो उस अवस्था को, उस तरह के जीने को स्वर्ग कहते हैं।
तो स्वर्ग मतलब हमारे सेंस ऑफ माइंड, मतलब हमारे अंदर जो स्टेट है, जो हमारी फीलिंग्स है, उसमें स्वर्ग। तो वो तो श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, है ना। ये सब सूक्ष्म बातें भी है और स्थूल बातें भी है। स्थूल में हमको भी यही पता है कि सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में बाबा जन्म लेंगे तो उसको स्वर्ग का मालिक कहेंगे। और सूक्ष्म रूप में हमें पता है कि जब हमारे अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, हमारे अंदर का मतलब हमारी कॉन्शियसनेस में जब हम श्री कृष्ण के समान मुरली को धारण कर लेते हैं, मोर पंख मतलब जब हम मोर की तरह अपने पैरों को ना देख अपने पंखों को देखते हैं, जिस पंख में पवित्रता है, जिस पंख को उड़ती हुई अवस्था को जब हम हमेशा के लिए धारण कर लेते हैं ना, मोर के पंख दिखाते हैं, वो अपने पंख को देखकर खुश होता है और पैरों को देखकर रोता है। तो पैर मतलब हमारा देह अभिमान और पंख मतलब हमारी आत्माभिमानी स्थिति। तो जब हम उस श्री कृष्ण का हमारे अंदर जन्म होता है तो स्वर्ग पहले सूक्ष्म में यही आता है, क्योंकि संसार पूरा हमारे सूक्ष्म संकल्पों के स्थूल रचना है ना। तो वो लोग नहीं जानते, नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। तो स्थूल रूप में तो श्री कृष्ण को सतयुग में बाबा ने दिखाया, बताया भगवान ने, लेकिन वो लोग तो द्वापर में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। एक तरफ से वो श्री कृष्ण को उपद्रवी संसार में दिखाते हैं, जहां पर वो कोई ना कोई असुर से लड़ रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी कुछ लीला दिखा रहे हैं। और जबकि लक्ष्मी नारायण के राज में कोई ऐसी असुर और कोई ऐसे उपद्रव के कार्य नहीं होते, कोई लीला नहीं चलती। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाते हैं। या किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। माना जो राधे कृष्ण बन सकता है, राधे कृष्ण रोल में भी राधे कृष्ण बचपन का रोल है, और अगर हम देखें तो स्थिति में भी राधे कृष्ण का मतलब क्या है। स्थिति यानी हमारी जो सोल कॉन्शियस स्थिति है, उसमें श्री कृष्ण बनना माना एकदम निश्चिंत फरिश्ता बनना। कृष्ण को क्या दिखाया, एकदम ह्यूमन फॉर्म में बिल्कुल निश्चिंत होकर रहते हैं। तो जब हम भी यहाँ पर पुरुषार्थ करते हुए ह्यूमन फॉर्म में एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, तो कृष्ण की जैसे। बट कृष्ण राधा जब रोल के रूप में देखते हैं तो वही रोल फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनता है। तो ये सब मनुष्य साधारण रूप में नहीं जानते हैं, ज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। तो अंधियारा या रोशनी की बात ये नहीं है कि जो सनलाइट है या ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली रोशनी है, ये है समझ। जब आप जब हमारे अंदर सही बातों की, सत्यता की समझ नहीं होती, तो उसको अंधियारा या अज्ञान कहते हैं। और जब जो बातें दिख नहीं रही है लेकिन वही सत्य है, वो ज्ञान समझ आ जाता है, तो उसको रोशनी कहते हैं। अब सोजरा करने वाला कौन है, लेकिन ये समझ देने वाला कौन है, वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। तो समझ जब तक हमारी रहती है तब तक दिन चलता है, माना आत्माभिमानी स्थिति से सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। और जब हम समझ से गिर जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं, तो रात यानी भक्ति होने लगती है, अंधविश्वास बढ़ने लगता है, शरीर समझने लगते हैं। अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। किसकी? शरीरों की, रोल की। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। 3/4 मतलब कलयुग में जब प्रवेश करेंगे द्वापर के बाद, तो फिर वो पूरी तरह पुराना कहेंगे। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है। अच्छा, इसका एक और मीनिंग निकल सकता है। जब हम 3/4 कहते हैं, तो जैसे संसार को अगर हम पूरा वन माने, एक माने, तो सतयुग और त्रेता युग में भी जो हम वैसे इसको टाइम से परे जाकर अभी हम इसको एक दूसरे नजरिए से देखें, तो जैसे संसार में पाप या देह अभिमान एकदम से तो नहीं आया होगा, एकदम से तो ये जो इतनी गिरावट है वो नहीं हुई। हम सब भी जानते हैं कि आज से 20 साल पहले भी इतनी
गिरावट नहीं थी जितनी अभी है। माना ये जैसे वो इन्फेक्शन होता है ना, वो पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलता है, तो ऐसे ही संसार में जब तक सतयुग था, मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। त्रेता युग में भी हम इसको वैसे नहीं ले रहे, लेकिन सिर्फ समझ के लिए एक नया पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि त्रेता युग में थोड़ी कमी आती है सोच में, है ना, समझ में। पूरी तरह से सतयुग जैसी सोच समझ नहीं होती। तो 2/4 हो गया, माना आधा। फिर तीसरा, यानी द्वापर में भी समझ में कमी आई, काफी कमी आई, लेकिन फिर भी अभी इन्फेक्शन ज्यादा अनकंट्रोल नहीं हुआ है। पर जब कलयुग होता है तो जैसे पूरे संसार में लास्ट लास्ट तक इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन का मतलब घोर देह अभिमान। तो इस तरह से वो जो 1/4 लास्ट का समय है, और उसमें पूरे संसार में घोर पाप और का देह अभिमान बढ़ गया। तभी भगवान कहता है कि अब पुराना हुआ है। जब तक थोड़ा भी हिस्सा नया बना हुआ है तो वो कुछ पूरी तरह से पुराना नहीं कहेंगे। जब सब कुछ पुराना हो गया तो पुराना कहेंगे। पूरा 1/4 भी खत्म हो गया, और वो भी पुरानी तरह से दूसरों के इन्फेक्शन में देह अभिमान से प्रभावित हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम यह पढ़ाई पढ़कर जाए, अपनी गद्दी पर बैठेंगे। तो पहले तो आत्मा अपनी गद्दी पर बैठेगी, माना अपनी जो राजा की स्थिति है उसको धारण करेगी, कर्मेंद्रियों का को जीत कर अपने सर्वश्रेष्ठ ऊंची स्थिति में बैठेगी। फिर जाकर मनुष्य रूप में वो सिंहासन पर, गद्दी पर बैठेगी, जो भी सतयुग में होगा। बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। बाकी सब जो इतने सारे विस्तार में 850 करोड़ आत्माएं दिख रही हैं, उन सबको फ्री कर देंगे रोल से कुछ समय के लिए, और शांति में अपने घर में बैठाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में यह अनेक धर्म है नहीं। सतयुग में क्या है? सिर्फ एक धर्म है, वो भी शरीर का नहीं, आत्मा का धर्म है ना। अभी सब लोग, बहुत लोग बोलने लगे एक धर्म है, एक धर्म होगा, सब धर्म खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक तो किसी से भी सीख लिया है, चाहे ब्रह्मा कुमारियों से ही सीख लिया है। लेकिन उनसे पूछो कि कौन सा धर्म होगा, एक बताइए, तो चुप हो जाते, तो नहीं पता, बस सनातन धर्म होगा। ये नहीं बता पाते कि शरीर का तो कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी नहीं होगा। शरीर का धर्म सतयुग में हो ही नहीं सकता। सतयुग में तो सत्य का धर्म होगा, और वो है आत्मा, है ना। तो आत्मा का धर्म होगा वहां पर। वहां कोई शरीर की पहचान और शरीर के धर्म नहीं जा सकते। तो वहां सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। जो भी आत्माएं बाद में आई हैं, सतयुग के 9 लाख में नहीं आएंगी, वो सब अपने साइलेंस में चली जाती है, रोल से मुक्त होकर विश्राम करती हैं। यह तो तुम जानते हो कि यह आकाश पोलार है, मतलब पूरी तरह से खाली है। स्पेस ही स्पेस है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। तो वायु और आकाश में क्या अंतर है? वायु मतलब जो मूवमेंट करती है, हवा, जिससे को आप चित्रों में दिखाते हो एक मूवमेंट के रूप में, बट आकाश तो स्थिर है ना, खाली है, पोलार है, लेकिन वो कोई हिलता डुलता नहीं है। ऐसा नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? हम्म। बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे। क्या पूरा करेंगे? बाबा के समान बन जाएंगे, है ना। जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और जब वो स्टूडेंट डॉक्टर के जैसी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो फिर कॉलेज छोड़कर फिर वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम पूरा आत्माभिमानी या निराकार स्थिति को पा लेंगे, तो हम भी बाबा के कॉलेज से निकल कर फिर उसका रोल को प्ले करने निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे। फिर तुम आएंगे पार्ट बजाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। फिर पहले आएंगे। जो पहले पहले आत्माभिमानी बनने की या निराकारी स्थिति की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेगा, निकलता जाएगा।
ना ऐसे कॉलेजेस या स्कूल्स होते हैं कुछ, जैसे मॉन्टेसरी है, वहां पर ऐसे नहीं होता है हमारी तरह प्रॉपर क्लासिकल स्कूल्स की तरह की आपको पूरे एक साल पढ़ना है और फिर आपको एग्जाम होगा तब आप अगली क्लास में जाओगे, या तब आप पूरा पूरे 12 साल पढ़ के ट्वेल्थ पास करके स्कूल से निकलोगे। कोई कोई स्कूल पहले भी ऐसे होते थे और अभी भी कुछ है कि आपने अगर उस क्लास का सिलेबस कवर कर लिया, उसका एग्जाम दे लिया, तो चाहे आप 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल में, आप जब भी उस पास एग्जाम को पास कर लोगे तब आप आगे निकल जाओगे। टाइम को नहीं देखते, उस लेवल की पढ़ाई को देखकर आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब में से जो जो आत्माभिमानी बनता जाएगा, जिस जिस की स्थिति निराकारी बाप समान होती जाएगी, वो आगे की जन्म के लिए पास कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। बाबा कहते, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो, फिर पहले आएंगे और वहां पे फिर वैसे ही जन्म लेते जाएंगे। जो पहले पहले बनते जाएंगे वो पहले पहले पद पोजीशन की सीट बढ़ते जाएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ। इसलिए यहाँ किस बात की दौड़ी लगाओ? आत्माभिमानी होने की दौड़ी लगाओ। अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, दूसरों को भी पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी खुद की स्थिति पढ़ाते पढ़ाते बीते तो तुम्हारा खुद का भी पुरुषार्थ बढ़ता जाए। क्योंकि ये पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठकर आत्मा को अनुभव करना है। ये पुरुषार्थ में आपको चलते फिरते, बात करते, सोते, हर समय ये समझ होनी चाहिए कि हम कौन हैं और हम हमारा सत्य क्या है। तो इसके लिए हम जितना दूसरों को समझाएंगे उतना खुद समझते जाएंगे। नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाकी क्योंकि सिर्फ एक के सोल कॉन्शियस बन जाने से संसार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चाहिए। यहाँ पर मिनिमम इतने लोगों की आत्माभिमानी स्थिति चाहिए जिसके आत्माभिमानी बनने के बाद संसार का परिवर्तन हो। है ना? तो हमें औरों को भी अपने जैसा तैयार करना है, ताकि ये सफरिंग संसार की, कलयुग की खत्म हो और हमारे जैसे आत्माभिमानी बनकर जल्दी जल्दी हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियस तक ले जाए, हायर कॉन्शियस तक ले जाए, और फिर फटाक से कन्वर्जन हो जाए बाहर की सृष्टि का। तो इसलिए उतने लोगों को भी तैयार करना है। बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतकार भी नाम है ना। अंग्रेजी में कहते हैं सैल्वेशन आर्मी, यानी मुक्ति दिलाने वाली आर्मी। कौन सी सैल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सैल्वेशन चाहिए। बाकी वह कोई शांति की सैल्वेशन थोड़े ही देते हैं ना। मिलिट्री या आर्मी को तो शरीर को बचाना आता है, शरीर की कोई भी सिक्योरिटी करवानी है तो करवा लो। बट आत्मा को सिक्योर करना, आत्मा की सैल्वेशन, शांति को देना, ये उनका काम नहीं है, ना उन्हें आता है। तो बाबा कहते हैं जो शांति की सैल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम थोड़ी है ना। भगवान के लिए शांति का मतलब है रोल से फ्री हो जाना। तो यहाँ पर आप रोल से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है। शूटिंग कह लो या मूवी कह लो, बना बनाया नाटक प्ले ऑलरेडी हो रहा है, बीच में एक्टर निकल कर चला जाए, हो ही नहीं सकता। अभी तो जितनी मूवी बची है उसको पूरा प्ले करना ही है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है। माना जब मूवी खत्म हो जाए, अपनी शांति की स्थिति तब मिले। तो जिसको मूल वतन कहा जाता है, अपनी मूल अवस्था में जाना। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शांति में होती है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, ये ज्ञान देते हैं, ये नॉलेज देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा के बच्चों में जब समझ पूरी होती है तो फिर जिसको जितनी समझ है उसको उतना ही समझाया जाता है। किसी को जो अभी बिल्कुल देह भान में डूबा पड़ा है उसको हम आत्मा का ज्ञान देने लगते हैं तो उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि सभी देह भान की गहरे कुएं से निकल कर आए हैं, भीगे हुए हैं देह भान में। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा पहले संकल्पों के बारे में समझाना, या थोड़ा बहुत मोटा मोटा ज्ञान सुनाकर उन्हें किसी तरह सुखाना उस देह भान के गीलेपन से, है ना। फिर धीरे धीरे जब उनका देह भान कुछ संकल्पों से शुद्ध हो, कम हो, पवित्र हो, थोड़े थोड़े सुनने के लिए तैयार हो, बुद्धि थोड़ी सी समझदार बने, तब तक तो हम उनको आत्मा तक पहुंचाए। तो हम नाम से तो आत्मा बता देते हैं, बट आत्मा का जो अनुभव है
वो बहुत 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 सूक्ष्म लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसीलिए हर लेवल वालों को सेम ज्ञान नहीं समझाया जा सकता। उनकी बुद्धि और उनकी जो भी परख शक्ति है उसके अकॉर्डिंग युक्ति से सबको अलग अलग समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। कई बार ऐसे होता भी है प्रदर्शनी में या सेंटर में। कई भाई बहनों को जब कोर्स कराने की जिम्मेदारी दी जाती है तो जो मुख्य टीचर होती है जिसको अच्छे से सबको हैंडल करना आता है वो फिर देखती है कि आया है कोई कुछ और प्रॉब्लम के लिए और समझा रहे हैं मुझे कुछ और, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता, दूसरे दिन से भाग जाता है ना। तो ये पहले दिन परख पाना कि किस आत्मा को क्या चाहिए, किस आत्मा को किस चीज में इंटरेस्ट आएगा। कोई मुस्लिम धर्म का भाई बहन आए हैं तो उनको क्या समझाए जिससे उन्हें इंटरेस्ट आए। कोई अपने घर की प्रॉब्लम से बहुत दुखी होकर आया है तो उसको क्या समझाए। कोई को बहुत ज्यादा शास्त्रों की नॉलेज है तो उसको क्या समझाए। ऐसे सबके लिए अलग अलग चीजें परख कर समझानी होती है, लेकिन जनरली समझाने वाले इस चीज का ध्यान नहीं देते। उन्हें जो पता है बस बोलना शुरू कर देते हैं A to Z। कोर्स का चैप्टर 1 और कोर्स का चैप्टर 7 खत्म। इससे मतलब नहीं सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए सबका जो कराते हैं उनको सुने तो बहुत सारी भूलें निकले। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे, है ना। क्योंकि भाषण करते समय ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको ऑडियंस की परख हो, जिनको पढ़ा, जिनका ज्ञान ऑडियंस को जो दे तो उससे ऑडियंस का फायदा हो। इसीलिए फिर सेंटर वाले कोई पर्टिकुलर बड़े दीदियों का बड़े भाइयों का ही डिमांड करते हैं कि उनको भेजो, उनको उनसे भाषण कराएं। क्योंकि अगर हर कोई वैसा हो पाता तो फिर जरूरत नहीं होती। बाबा कहते हैं अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार है। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना। यहाँ पर होशियारी का मतलब ये समझ पाना कि लोगों को क्या चाहिए, है ना। तो ये इसको होशियारी कहते हैं। तो मनुष्य लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं वो वही होते हैं जो ये जानते हैं कि आजकल किस चीज की डिमांड है या किस चीज की डिमांड क्रिएट की जा सकती है, लोगों को क्या चाहिए। तो जो इस चीज का ख्याल अच्छे से रखता है वो अच्छा दर्जा पा लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो उस होशियारी में भी सब नंबरवार तो है ना। बाबा कहते हैं जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा। फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। माना अभी हम ऊपर से तो कई बार समझते हैं कि हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हमको किस बात का साक्षात्कार होगा, हमें अपने अंदर ही दिखेगा कि अभी हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं बन पाई है, हमारे अंदर पुराने स्वभाव संस्कार चेंज नहीं हुए हैं, मर्ज नहीं हुए हैं। तो हमें खुद ही इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि हमारा पद अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे से अलग जो दूसरे भाई बहन जिन्होंने सच में श्रीमत का पालन किया होगा उनकी स्थिति एकदम फरिश्ता स्थिति हो जाएगी और उनकी वाइब्रेशन से सेवा चारों तरफ हो रही होगी। तो सबको अपना अपना साक्षात्कार हो जाएगा कि हम श्रीमत पर नहीं चलते थे। माना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं करते थे। बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो, माना लगन नहीं बनाओ। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। 5 तत्वों की थोड़े ही पूजा करनी है, वह याद करना है ना। वो 5 तत्वों के शरीर में चाहे लौकिक वालों के शरीर हो, चाहे ज्ञान में चलने वालों के पुराने सीनियर भाई बहनों के शरीर हो, किसी को भी याद नहीं करना। ये तो 5 तत्वों के रोल है ना, शरीर के रोल है, उन्हें क्या याद करना। भले इन आंखों से देखो परंतु बाप को याद करना है। अभी बाबा को 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं आत्मा को अब नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला, ज्ञान से समझ मिल रही है ना। अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा ना हो। कुंठा का मतलब जहाँ कोई दुख, कोई दर्द, कोई शिकायत ना हो, बिना कुंठा के। ऐसा, ऐसी दुनिया। तो ये सर, यही धरती बिना कुंठा के हो जाएगी ना। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सब आत्माभिमानी हो जाएंगे तो ये संसार का दुख पूरी तरह मिट जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, माना बिना कुंठा के एक युग की शुरुआत हो जाएगी। तो हम सब उसमें आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे यह भी समझ सकते हैं। अंडरलाइन, आत्मा को समझ सकते हैं। आप कितने भी फोटो रख लो, चित्र रख लो, चाहे बुद्धि में आप एक ज्योति बिंदु का चित्र बना लो, बट वो भी बुद्धि का चित्र है ना। वो रियल में आत्मा का चित्र नहीं है। आत्मा को देख ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि से एकाग्र होकर आत्मा को समझने के लिए, आत्मा पे एकाग्र रहने के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रकाश की बिंदु या स्टार यूज करते हैं। तो उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा को सिर्फ समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब जब बाबा कोई ज्ञान हमें, हम कोई स्पेशली हमें इस बात की कोई चित्र दिखा दे, हमारी थर्ड आई में, हमारे दिव्य नेत्रों में, कि कोई आत्मा का घर, परम धाम का घर या सतयुग दिख जाए तो वो अलग बात है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। आत्मा को याद करो, आत्मा के पिता परमात्मा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसको याद करो। और विष्णुपुरी यानी मध्याजी का मतलब है विष्णु, एक ऐसी अवस्था जहाँ एकदम सब निश्चिंत होंगे, सारी दुनिया बहुत खूबसूरत और शांत और सुखी होगी, बिना बीमारी के होंगे, है ना। तो ऐसी दुनिया को याद करो। हमको बार बार वो याद करना चाहिए, चाहे चित्र बनाए अपनी बुद्धि में कि सारी दुनिया बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सुखी है, सब बहुत मिलकर रहते हैं, सब कुछ बहुत प्योर है, पवित्र है। ऐसे विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। बाकी सब जो यहाँ पर आखिरी समय तक शांति और सुख का अनुभव अपने रोल में नहीं करेंगे, वो सब सिर्फ शांति धाम में यानी अपने मूल रूप में लौटेंगे। वो फिर सतयुग जैसी खुशहाल सुखी शांति की दुनिया में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लास्ट जन्म उनका जिस तरह से छूटेगा, सारे पुराने कलह क्लेश को लेकर, उससे वो अगले जन्म में नहीं जा सकते। टिकट नहीं है वहां पे ऐसे लोगों को जाने की, ना पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार कह ले। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है। अगर यही वाले संस्कार के लोगों को वहां भेज दिया जाए तो फिर वो भी सतयुग ना रहे। बाबा कहते तुम्हारा है डीटिज्म, देवताईपन, यह हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तो मनुष्य का मतलब ही है जब मनुष्य अपने मन को जानता है, माना मन उसका आत्मा से मर्ज होता है, तब वो सतो प्रधान होता है। और वही जब मनुष्य मन के वश हो जाता है तो वो सतो तमो प्रधान बन जाता है। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। यह वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस है, जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान बना है। पुराना बना मतलब हमारे अंदर जो शरीर के भान की स्मृति लौट आई, जो इस समय हम भुला कर चले जाएंगे और फिर लौट आएगी जो कलयुग में। तो उससे जितने भी आत्माएं नई नई आएंगी, और जो पीछे वाली आत्माएं होंगी, सब वैसी बनती जाएंगी, क्योंकि आधार कौन है? हम हैं। फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य
शूद्रवंशी, यह सब बातें हैं नई। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। जब देह भान में चले जाए, जब भूल जाए अपनी आत्मा को और आत्मा के अनुभव में रहना बंद कर दे, तब तो उन्हें आत्मा का ज्ञान दे। जो है ही आत्माभिमानी, उनको थोड़ी ना आत्मा का ज्ञान देंगे। तो जब देह भान बिल्कुल एक्सट्रीम में चला जाता है, तब ज्ञान आता है। सभी मनुष्य अज्ञान अंधेरे में हैं, तुम हो सोचरे में। माना तुम अभी समझ में हो, ज्ञान जो आत्मा की समझ है उसमें आ चुके हो। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते, भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। ना मनुष्य संसार के ड्रामा में सफरिंग को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने रोल में या दूसरों के रोल में जब बहुत हलचल या बहुत सफरिंग होती है, तो सोचते हैं कि हमको नहीं चाहिए जन्म पुनर्जन्म, नहीं चाहिए मनुष्य का जीवन, हमको तो मुक्ति चाहिए। क्यों नहीं हमें भगवान मुक्ति देता है? क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं है ना कि वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टिंग को रियल समझ लेते हैं। तो बाबा कहते अरे, ये तो बना बनाया खेल है। माना ये तो नाटक है, नाटक में तुम सफरिंग का सीन देख रहे हो। रियल में कोई सफरिंग नहीं हो रही है, बट तुम क्योंकि अपने को नाटक समझते हो, ये नाटक की स्मृति में अपने को डुबोए हुए हो, इसलिए सफरिंग में सफर कर रहे हो। अनादि ड्रामा है ये तो बना बनाया। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या। माना एक रोल अभी प्ले कर रही है, फिर दूसरा रोल प्ले करेगी, तो चिंता क्या करना है। जैसे एक एक्टर एक मूवी में एक्टिंग करता है, फिर दूसरी मूवी में चला जाता है, तो चिंता की क्या बात है इसमें। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो, है ना। किसी चीज को वापस हमें उस रोल में जाना हो, तो उस रोल को छूटने के बाद रो लो, तो हम वापस हमको भेज दिया जाएगा। बट अभी वो इस जन्म में यानी इस कल्प में तो वो रोल नहीं मिलना है वापस। वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। इसीलिए परिस्थितियां जो आती हैं अभी ब्राह्मण जीवन में, उसमें हमें ज्ञान के साथ सारी परिस्थितियों को फेस करना है। ये सारी परिस्थितियां हमको दिखाएंगी हमारा कहाँ कहाँ मोह है। कैसे दिखाएंगी? जहां जहां पर भी किसी परिस्थिति से हम हलचल में आएंगे, वही समझ जाना कि हमारा धन से, कोई वस्तु से, कोई व्यक्ति से, कोई पहचान से, कोई शरीर से, कोई रिश्ते से मोह है, इसीलिए हम हलचल में आ रहे हैं। तो बस ये हलचल ही आपके लिए एक सूचक है कि यहाँ यहाँ आपका मोह है। और उस पर अटेंशन देते रहेंगे तो वो मोह खत्म होने लगेगा। मोह को खत्म करने के लिए कोई अलग से बहुत वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन देते जाना, पहचानते जाना कि मेरी इस चीज में मोह है, तो अपने आप आपको पता चलता जाएगा, है ना। तो ये मोहजीत बनना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कल शाम की क्लास में ना, यहाँ पर क्लास ले रहे थे, तो क्लास में लैपटॉप में बहुत कम चार्जिंग बची थी, और लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, और इन्वर्टर का भी स्विच खराब था। तो देखा कि अंदर अगर वैसे हलचल नहीं आई, बट इसको ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर इसको पहले पहले आती थी हलचल सेवा के बीच में, कभी ऐसे कुछ हो जाए, तो अंदर से बहुत हलचल सी आती थी। तो धीरे धीरे रियलाइजेशन जब बढ़ता जा रहा है, तो रियलाइज हुआ कि उस समय सेवा से भी मोह था, है ना। अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ हुआ और लैपटॉप बंद भी हो जाता, तो सेवा बंद हो जाती, बस दैट्स इट, क्या बिगड़ जाता। मोह मोह अगर मुझे सेवा से भी मोह है, तो मतलब मैं अभी देहभान में हूँ, है ना, मैंने अभी पूरी साइलेंस को जाना नहीं है। तो अगर हलचल आपकी इसी तरह से बहुत सारी चीजों में कहीं भी आपको हलचल हो रही, समझते जाना कि यहाँ मोह है मेरा, और बस आप समझते ही जाना कि मोह है, मोह है, अपने आप आपको साइलेंस महसूस हो जाएगा, और अपने आप फिर आपका वो मोह छूटता जाएगा। तो जैसे कल इसको रियलाइज हुआ, इसको कोई हलचल नहीं आई, बहुत आराम से हो गया। अगर ये हुआ कि हाँ बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, बट कोशिश करती रही कि कुछ ना कुछ चल जाए, क्लास दूसरे कमरे में गए, चल गई, है ना। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है हमें हर समय, हमें बहुत चीजों से मोह हो सकता है।
हमको अपने पर्टिकुलर ग्लास से, कप से, प्लेट से, चम्मच से, है ना, अपनी कोई पर्टिकुलर इच्छा से, हर चीज से मोह हो सकता है। तो हर चीज का मोह त्यागना है। तो बाबा कहते हैं कब्रिस्तान से मोह क्या रखना, ये खत्म होने वाली दुनिया से क्या मोह रखना, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे, ना उनको बदनाम करने में देरी ना करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोड़ी है नहीं जो शिक्षा दे। माना कोई ऐसा इतना सर्वश्रेष्ठ चरित्र का नहीं है भगवान के समान जो इनको सिखा सके, जो उनको सही रास्ते में ला सके। क्योंकि जो माँ बाप भी हैं शरीर के, वो भी शरीर के भान में, देह भान में हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं भी बच्चे सुनते नहीं, क्योंकि सबको ये अपने आप को शरीर समझने का घमंड है। तो इसलिए कोई दूसरों को शिक्षा देता भी है तो वो दूसरे लोग उसको नहीं मान पाते, क्योंकि सबका अपना अपना ईगो, अहंकार है। एक भगवान ही है जो निरअहंकारी है, जिसका अपना कोई ईगो नहीं है, इसलिए सिर्फ उसकी शिक्षा से ही परिवर्तन होता है। तो बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धड़का बनाने आते हैं। माना हम सबको फिर रियलाइजेशन कराने आते हैं। बाप ही आकर सबको धड़का बनाते हैं। धड़ी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। जब सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर हमें होश आता है कि हम कर क्या रहे थे, हम हैं कौन और हम कर क्या रहे थे। तो झगड़े मिटने लगते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं। सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती। माना जब हमारे अंदर अपने संकल्पों से, अपने अंदर के रावण से जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, अंदर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, तो हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन आता है उससे बाहर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। दासी भी इनको समझते हैं ना। घरों में पहले तो बहुत ज्यादा माताओं की हालत ऐसे ही थी कि समझते थे ये तो काम काज के लिए है, शादी कर लाओ तो घर गृहस्थी संभाले, ना, दासी समझते थे। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर, गुरु आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर, फिर मिसेज। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। माना इतनी शक्तिशाली आत्मा के रूप में हमें अपनी स्मृति जगानी है कि कोई हमारे ऊपर अपना अधिकार रख ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं, क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक स्त्रियों की भारत में बहुत ऊंची पोजीशन थी। माना इक्वल थे, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कोई उस वक्त पुरुष नीचे थे, लेकिन बिल्कुल इक्वली सब एक दूसरे को ट्रीटमेंट देते थे, ट्रीट करते थे। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कमजोर, कोई। अभी तो कितना भी पढ़ लिख गई हैं बहनें, आत्माताएं घर में ना, नौकरियां भी कर रही हैं, लेकिन घर में उनके साथ कई बार ज्यादातर जगह पर ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है कि तुम चाहे जितनी बड़ी पढ़ लो, कुछ कर लो, लेकिन तुमको हमसे दबकर ही रहना है, कमजोर बनकर ही रहना है। तो इसीलिए भगवान आकर हमें हमारी वैल्यू सिखा रहे हैं कि तुम अपने को स्त्री नहीं आत्मा समझो, और उसको भी पुरुष नहीं आत्मा समझो, तब हम एक दूसरे को बराबर का सम्मान दे सकेंगे। तो इसलिए बाबा फायदे कायदा सिखला रहे हैं कि जीना कैसे होता है। जीना कमजोर बनकर नहीं होता है, जीना शक्तिशाली बनकर होता है। लेकिन कई बार स्त्री पुरुष के भान में हम गलत तरीके से कमजोर और शक्तिशाली की परिभाषा ले लेते हैं। यहाँ आत्मिक रूप में हमें शक्तिशाली बनना है, ना कि ऊपर से ये दिखाना है कि हम ज्यादा कमाते हैं या हम ज्यादा पावरफुल है ना, ऐसे नहीं। बाबा कहते मोहजीत राजा की एक कथा है। ये माताएं इतना सफर क्यों करती हैं, बहनें इतना सफर क्यों करती हैं, क्योंकि ये मोह में रहती हैं। पति का, बच्चे का, घर का, गृहस्थी का, सास ससुर का, लोक लाज का। तो इसलिए बाबा ये सब कुछ खत्म करवाता है, मोह को जीतना सिखवाता है। बाबा कहते वह सब बनाई हुई कहानियां हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं। समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, फिर नया लेना है। छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भले कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे, और समझेंगे भी कि कहाँ यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहां रोने का नाम नहीं। वहां तो खुशी ही रहती है।
खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है। ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। हम्म। तो जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये पढ़ाई को सीरियसली कौन लेगा। जो ये समझेगा, जो ये निश्चय मानेगा कि भगवान ही पढ़ा रहा है, एक्चुअली में सतयुग आ रहा है, एक्चुअली में परिवर्तन होना है, वो ही पढ़ाई को सीरियसली लेगा। त्रिमूर्ति गोला और झाड़ ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे कि हम तो फलाने धर्म के हैं। हम सतयुग में आ नहीं सकते। यह चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। यह सिद्ध हो जाए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब आप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट हैं या मैं राइट हूँ। हम्म। ऐसे जज करो। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य यह भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या। यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे, यानी अपने साइलेंस की दुनिया में हमको वापस ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको करते हैं, इसको सुप्रीम फादर को, परमात्मा को। वह बाप तो है नहीं। सॉरी, लौकिक बाप को सब याद करते हैं लेकिन वो परमात्मा तो है नहीं। दुख में सब उनको याद करते हैं, परमात्मा को सब दुख में याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते। तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म करने का मतलब देह भान में आकर कोई भी कर्म नहीं करना है, नहीं तो वो विकर्म कहलाएगा। चाहे आप उसमें आपको लगे कि आपने तो लोगों के लिए पुण्य किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बाई, घर में जो बाई का रोल प्ले कर रही है, उसके घर में कोई बीमार है और उसके लिए आपने धन से सहयोग किया, लेकिन आपके अंदर स्मृति यही है कि वो बाई है, वो गरीब है, और अपने आप को मालिक समझकर आपने धन दिया, तो ये भी विकर्म हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको आत्मा नहीं देखा। पहले आपको उसको आत्मक रूप में देखना है। वो रोल में, हम पार्ट में बाई का रोल प्ले कर रही है और उसके घर में रोल में कोई बीमारी का पार्ट प्ले कर रहा है, तो मैं यहाँ पर उसको जो धन का सहयोग दे रही हूँ वो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन भगवान की तरफ से उसको ये सहयोग दिलाया जा रहा है। ऐसी स्मृति से जब आप देते हो तो वो पुण्य कर्म बनता है। लेकिन अगर आप अपने को मालिक और उसको बाई समझकर, रोल समझकर देते हो तो वो विकर्म है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। हर एक का पहले से पार्ट फिक्स है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा।
तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है। तो जब किसी के रोल की स्क्रिप्ट किसी पर्टिकुलर रोल में खत्म हो जाती है, कहानी में खत्म हो जाती है, तो उसको कॉस्ट्यूम फिर उतार के वहीं की वहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए मोह जीत बनना है। बाबा पिछले कई दिनों से इस चीज की हमको याद दिला रहा है कि शरीर छूट जाए किसी का तो रोना नहीं, मोह जीत बनना, किसी के लिए परेशान नहीं होना। शायद ये आने वाले समय में हम सबके सामने कोई परिस्थितियां, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि अब समय बहुत अंत की तरफ पहुंच ही गया है, प्रवेश कर चुका है ना, तो ये अभी से प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। तो धारणाओं का मुख्य मतलब है अपनी आत्माभिमानी स्थिति, जो कि शरीर के हर भाव से, हर भान से परे है। कभी भी वो आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की स्मृति ना निकले। चाहे बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, सरकमस्टांस आ जाए, आत्मा का धर्म ना भूले। जो साइलेंस है हमारा असली धर्म, वो ना भूले। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। अब जैसे कल किसी माता ने मैसेज किया था कि उनकी उनकी जो लौकिक माता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हॉस्पिटल वाले उनको घर का खाना नहीं लाने दे रहे हैं, हॉस्पिटल में ही खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग जो इस धारणाओं को स्थूल धारणाएं समझते हैं, तो वो उनके अंदर इस बात को लेकर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, माइंड अपसेट हो सकता है कि उनको अभी तक बाबा के नियम अनुसार घर पे ही खाते थे और अभी हॉस्पिटल उनको फोर्स कर रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो हम बाबा को याद करके उस डॉक्टर और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते कि हम नियम पे चलते हैं, हम नहीं खाएंगे, आप हमें जो खिलाना चाहते हो हम घर से ले आएंगे, है ना। या तो हम उनको ये बताएं और वो ड्रामा अनुसार मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आप ऐसी हालात में फंस गए हो जहां पर बिल्कुल भी आपको भोजन और दूसरी चीजों की धारणा उतनी प्रियोरिटी से नहीं हो पा रही है, तो एक चीज याद रखना, धारणा स्थूल नहीं, धारणा सूक्ष्म होती है। आप कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी महावीर रूप में माया आए, मतलब परिस्थिति आपकी टेस्टिंग के लिए आए, तो आप ये नहीं समझना कि ये माया मेरी इस चेकिंग के लिए आई है कि मैं भोजन किसी और के हाथ का खाती हूँ या नहीं खाती हूँ। ये धारणा मुख्य धारणा नहीं है। मुख्य धारणा है, माया जो टेस्ट कर रही है वो है कि मैं अपने को आत्मा तो नहीं भूल गई उस समय। और जो अपने को आत्मा समझता है उसको स्थूल चीजें के प्रभाव में आकर ये स्मृति विस्मृत नहीं होती है। कई बार हम स्थूल चीजों की धारणाओं को लेकर बहुत अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी वो नियम मर्यादाएं वैसे फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि लौकिक में रहते, गृहस्थ में रहते, अकेले ज्ञान में चलते, कभी देश विदेश, कभी गांव, कभी कहीं जगह में परेशान हो जाते, तो हम ये समझते हैं कि हमारी ये धारणा से अगर मुक्त वो हुई तो हम बहुत गिल्ट में, पश्चाताप में चले जाते हैं। बट रियल धारणा इज कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को कोई टच भी नहीं कर सकता। कभी भोजन में बहुत मजबूरी से कुछ खाना भी पड़ गया किसी के हाथ का, तो भी मेरी आत्मा की सत्यता थोड़ी ना बदल गई। मुझ आत्मा का सत्य अनुभव थोड़ी ना कोई भुला सकता है। तो उस आत्मा में बस स्थित हो जाओ। ये परीक्षाएं सिर्फ आपको आपकी उस स्मृति की चेकिंग करने आती हैं, विपरीत परिस्थितियां, कि आपने अपनी आत्मा को भुलाया, या भोजन और पानी और ये मर्यादा वो मर्यादा, फिजिकल मर्यादा के पीछे ही सारे संकल्प गवा दिए, है ना। तो अगर आप अपनी सूक्ष्म आत्मा में स्थित हो जाओ और ये सारे विपरीत परिस्थितियों से लड़ना बंद कर दो, तो आप देखोगे कि हालात चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, आत्मा की अस्तित्व की धारणा ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल खेलते रहो।
तो ये खेल है, इस खेल में हमारी चेकिंग होती रहती है हर पल की हम आत्मा को तो नहीं भूलते, है ना। तो उसमें हमें अपने स्वमान को याद रखना है। फिजिकल रोल में बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी मैं अपनी सत्य को ना भूलूं, उस स्मृति से ना हिलूं, क्योंकि वो सत्य की स्मृति ही आपके जीवन में समर्थी लाती है। और फिर जो रोल है, पार्ट है, उसको भी हम श्रेष्ठता मतलब आत्माभिमानी स्थिति से प्ले करते हैं। श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि आपने भोजन नियम अनुसार किया है, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो या आप बिल्कुल दूसरों का छुआ नहीं खाते हो। श्रेष्ठता, ये इतना तो ये आजकल के साधु संन्यासी और पंडित लोग भी करते हैं। श्रेष्ठता इस बात पे है कि मैं हर कर्म करते अपनी आत्मा में स्थित रहती हूँ, मैं अपने सत्य को नहीं भूलती हूँ। तो उस सत्यता के संपूर्णता को जब मैं याद रखती हूँ, तो जब मैं मेरे द्वारा जो भी रोल में बीमार का, हॉस्पिटल में एडमिट का या कोई भी पार्ट प्ले होता है, वो खेल बहुत श्रेष्ठ पार्टधारी का खेल हो जाता है। तो वो भूलना है मुख्य बात, है ना। तो कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। कमजोरी का मतलब देह भान में हम आकर जितने स्थिति को खराब कर लेते हैं वो सब समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का दृढ़ संकल्प होगा, क्योंकि देखो ये ड्रामा को बाबा ने रचा है, मतलब बाबा ने रचा है इन द सेंस कि फिक्स्ड है, नियम अनुसार वो जैसा चलना है वैसे ही चलेगा। अगर ड्रामा ने मुझको नियम में लाया है, ज्ञान में लाया है, मेरी धारणाएं करवाई हैं, कोई फिजिकल धारणा है, तो ये ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस नियम और मर्यादाओं को फॉलो कराए। मुझे अपनी आत्मा में सत्य में स्थित रहना है। बाकी डायरेक्टर ने अगर मेरी धारणाओं को टूटने नहीं देना है, उसको रोल में यही रखना है, तो वो वैसा हो जाएगा। और अगर नहीं रखा होगा तो वो वैसा ही होगा। मैं अपनी स्थिति से अपनी सत्य को नहीं भूलूं, मेरी बस इतनी जिम्मेवारी है। बाकी ऊपर की नियम मर्यादाएं पूरी कराना ये बाबा और ड्रामा का खेल है ना, वो उसको करना है, बट मुझे अपने सत्य को याद रखना है, ये मुख्य बात है। तो जब ऐसी संपूर्ण आहुति का दृढ़ संकल्प होगा, यानी पूरी तरह से आप जहां बाबा बैठाए, जो खिलाए जो कराए, बाबा पर समर्पण, मैं नहीं जानता, मैं बाबा कराए जो करना है ना, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। किस समारोह की? कि मेरे अंदर कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस और संसार का हर ड्रामा की किसी भी बात की चिंता पूरी तरह से छूट गई है। अब मैं सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित रहती हूँ, बाकी जो होना है होगा। तो इतनी निश्चिंतता और बेफिक्री आ जाती है जब बाबा की याद में, तो परिवर्तन होता है, और संगठन में ऐसा परिवर्तन चाहिए। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। हम्म। तो रियल डायमंड का मतलब है जो डायमंड कभी भी उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई कट नहीं होता। तो आत्मा में एक्चुअली में कोई कट नहीं है, आत्मा में कोई असंपूर्णता नहीं है, आत्मा पूरी तरह संपूर्ण ही है। लेकिन उसका मन उसको असंपूर्ण, उसको कट चढ़ा हुआ दिखाता है ईगो के कारण। तो अपनी रियल सोल कॉन्शियस स्थिति जो संपूर्ण है, उस स्थिति में टिको, तो आपकी वाइब्रेशन पूरे विश्व में चमक के रूप में फैलेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। माना स्थूल वाचा भाषण की सेवा और ये सारी सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सबके बीच में जो देह भान के कारण भेदभाव है, विपरीत परिस्थितियों के कारण जो लोगों में कमजोरियां हैं, डर है, या सबके खेल सबको लगते बिगड़ गए हैं, उसमें अपने आप को सत्यता में टिकाकर सबकी मूल अवस्था को देखना, और सबकी जो अनेक अलग अलग पार्ट है, विभिन्नता है, उसमें सबकी एक आत्मा को अनुभव करना, यानी इस परम धाम स्थिति में सबको अनुभव करना, और ये अनुभव करना कि सब ऑलरेडी बनी बनाई पवित्र आत्माएं हैं, सब में कोई कमी नहीं है। जब हम उनको उस स्थिति में देखते हैं तो जैसे बिगड़ी बन जाती है, अनेकता में एकता आ जाती है, ये बड़ी बात है। ऐसी सेवा कोई करे। तो बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। तो अगर हम रोल में सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसे लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में डिफरेंसेस नहीं लाओ, तो कभी नहीं होगा ऐसा, कोई नहीं पाएगा। लेकिन हम किसी को ना बदलें, किसी को ना समझाएं, सिर्फ अपने को अपने सत्य में स्थित रखें, अपनी अंदर की वाइब्रेशन सूक्ष्म संकल्पों में हम सबको एक देखें, तो वो वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली सबको सहयोग मिलेगा। तो जितनी भी आत्माएं होंगी वो मेरे साथ एकता में रहेंगी,
तो ऐसे करते करते उनको भी सिखाएंगे तो वो सब अपने आप एकता में आती जाएंगी, जो कि ड्रामा अनुसार आगे होगा ही, और अभी भी हो ही रहा है। लेकिन इसमें रोल के लेवल पर एक मत और एक बल एक भरोसा का हम परिवर्तन का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। इसमें सोल लेवल पे ये करने की जरूरत है, वायुमंडल बनाने की जरूरत है। अच्छा। ओम शांति। राइट, कई लोग अकेले ज्ञान में हैं और अगर बीमार हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। इसीलिए हमारी मुख्य धारणा है आत्म अभिमानी होने की, वो हिलनी नहीं चाहिए। तो आपके अंदर वो स्थिति में आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप में या तो शक्ति आ जाती है आपका भोजन या दूसरी चीजों की वो करने की, या कभी भोजन अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप अपनी आत्मा को मत भूलो। बाकी आपने एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, फिर भोजन के अपवित्र होने से, अपवित्र तो भोजन हमारी दृष्टि से होता है, हम उसको अपवित्रता की दृष्टि देकर खाएंगे तो वो अपवित्र ही है। अगर हम पहले से ही वाइब्रेशन देंगे कि ये तो दूसरों का बनाया हुआ खराब भोजन है, अपवित्र का है, ऐसा है वैसा है, तो वो तो फिर हमारी वृत्ति पहले ही खराब हो गई, अभी तो खाया भी नहीं है, वो सोच कर ही खराब हो गई। और हमें अपनी वृत्ति को हमेशा साफ रखना है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी धारणाएं छोड़ दो, सबका खाने लगो, लेकिन कभी अगर ड्रामा में ऐसी परीक्षा आती है कि आपको ऐसी चीजों में नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी वृत्ति को हमेशा स्वच्छ साफ रखो, दृष्टि जिसको कहते हैं देकर खाओ। तो दृष्टि देने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मैंने उसको देखा और बस ये सोचा कि मैं आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण आत्मा, मेरा परिवर्तन कोई भी इस जगत का कर ही नहीं सकता, मुझे मेरी संपूर्णता कोई छीन ही नहीं सकता मेरी। ये है भोजन पवित्र ऑलरेडी है, जब उस दृष्टि से आप खाओगे तो वो पवित्रता आपकी स्थिति को खराब कभी नहीं करेगी। मुख्य बात है स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी सत्यता की स्मृति अब विस्मृत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमें हमें याद दिलाया है कि हम कौन हैं, और फिर भूल जाए तो फिर ये भोजन और कभी दूसरी दूसरी धारणाओं की वजह से हम भूल जाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। मुख्य धारणा है अपनी आत्माभिमानी स्थिति। ठीक है जी। चलिए आज के पॉइंट सुना दीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। दीदी आज बाबा ने ये बताया कि हमें मोहजीत बनना है। तो मोह सिर्फ यही नहीं होता कि किसी की डेथ हो जाए घर पे तो हमें फर्क नहीं पड़े, हमें वस्तुओं से भी मोह हो सकता है, जैसे कप से, प्लेट से, और अपनी सेवा से भी मोह हो सकता है। तो थैंक अपनी यू फॉर इमेज, दिस अपनी पॉइंट। इमेज से भी मोह हो सकता है कि मुझे तो सब अच्छा समझते थे, कहीं मेरी इमेज डिस्टॉर्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या मेरी इमेज तो एज अ काइंड पर्सन है, कभी मैंने थोड़ा क्रूअल हो गए पार्ट प्ले कर दिया तो उससे भी मोह हो जाता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नो, अपनी इमेज से भी मोह नहीं रखना है, चाहे जैसी इमेज हो। बाबा ने ड्रामा में जो रखा होगा वो इमेज, चाहे जो बने बिगड़े बने, उससे कोई शरीर की इमेज से क्या लेना देना। बाबा की प्रति, बाबा मुझे तो इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है, फिर मुझे मनुष्य के सामने अच्छी इमेज बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, और बताएं। ओम शांति। हम्म। हेलो, ओम हाँ शांति बहन। जी। बाबा ने कहा हमें खुदाई खिदमतगार बनना है, पढ़ाई पढ़नी है और औरों को भी पढ़ाना है और बाप का मददगार बनना। हम्म, बिल्कुल। और सुनाएं। ओम शांति। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या? जैसे पूरी मुरली में बाबा थोड़ा थोड़ा आपके थ्रू भी एक डिफरेंट डायवर्जन दे रहे थे कि हर हाल में आत्म स्थिति को मैं ना छोड़ूं, उसमें टिकी रहूं, सबसे बड़ा खुदाई खिदमतगार ये है। तो यदि मैं ही अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में, जैसे बोल रहे हैं कि अभी शादी में आपका ये रिकॉर्डिंग बंद है ना अभी? नहीं, ओम रिकॉर्डिंग। शांति। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद होती तो अच्छा होता है। एनीवे, बस यही कि फिर हमें ये नहीं भूलें हर हालत में कि आत्माभिमानी स्थिति मेरी जो है वो ही मायना रखती है, कम वॉट में। तो ये खुदाई खिदमतगार बनना है। और जैसे एकता वाले पॉइंट को आपके थ्रू बाबा थोड़ा सा एलोबरेट करके बता रहे थे कि एकता मीन्स क्या, डायमंड बनना मीन्स क्या, मैं खुद को आत्माभिमानी निश्चय करके और सब आत्माओं को उनके सत्य में देख पा रही हूँ, ये सबसे बड़ा ऑल।
तो उसको भूले नहीं। जैसे इकट्ठे हम बैठे होते हैं अभी, तो कितना नशा चढ़ा होता है, कितना इजी लगता है। जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहीं पे शुरू हो जाती है वो थोड़ी थोड़ी ना उसका। तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी कि आप बताओ कि कम वॉट में पूरे दिन में ही पूरे तमाम जगह भी, जैसे शिवरात्रि के प्रोग्राम भी हम लोग की तरफ बहुत ज्यादा, आप लोग की तरफ भी होंगे, उसमें हम क्या पक्का करें कि जैसे कल बाबा ने बोला ना मैसेज बनना है, तो मुझे एक आया चिंतन, हम ही बाबा के मैसेज हैं। तो आप ये बताओ कि पूरे दिन सतत इजी तरीके से आत्मा पक्की हो जाए, और जहां हम जाएं तो बाबा खुद ही हमें एक चैनल बना के सेवा कर ले। तो उसको थोड़ा सा आप बताओ कि वो मिस विस्मृति नहीं हो हमारी, विस्मृत ना हो हमारी समर्पण, आत्माभिमानी एक स्थिति। वन वर्ड इज हाँ जी। समर्पण। आप अच्छा। जहां भी जिस भी सेवा में जा रहे हो, अगर आप प्लानिंग वाला पार्ट नहीं प्ले कर रहे हो, क्योंकि जब आप प्लानिंग वाला पार्ट प्ले करते हो तो आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है ये करे ये नहीं करे, बट अगर आप किसी के बताए हुए रास्ते पर सेवा कर रहे हो तो पूरी तरह समर्पण, जो जैसा बोले बस करते चले जाओ। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझो, इस बात को याद रखो, बाकी आपके द्वारा जब समर्पण होकर सेवा कराई जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली, एक्चुअली हम पहले भी बोल चुके हैं, सेवा हम दूसरों के लिए नहीं करते, सेवा हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो हमें लग रहा होगा कि हम पर्चे बांट रहे हैं या हम दूसरों को बुला रहे हैं या दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब हम बुला रहे हैं, जब पर्चे बांट रहे हैं, तब मेरी स्थिति क्या है? तब मेरे अंदर कहीं देह भान तो नहीं आ रहा है? पर्चे बांटते समय डर तो नहीं आ रहा? बुलाते समय ये नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे? आए या नहीं आए, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ, मुझे तो सिर्फ बोलने का पार्ट प्ले करना है कि आप इनवाइटेड हैं, आप प्लीज आइए, और जो भी आपको डायलॉग दिया गया है वो बोले, और दैट्स इट। मुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो आए या नहीं आए, मुझे उनको क्या डायलॉग बोलना है या उनको क्या एक्शन करना है, उनकी रोल में क्या एक्टिंग है, उससे मतलब नहीं, मुझे अपनी एक्टिंग से मतलब है, और मुझे अपनी एक्टिंग को अपनी सोल कॉन्शियस में स्थित होकर करना है। तो आप चाहे कोई भी सेवा करो, उसमें समर्पण रहोगे ना, तो विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो बहुत इजीली आप आत्माभिमानी रहोगे। और अगर जहां से हमने मैं मेरा करना शुरू किया या दूसरों की कमी कमजोरी देखकर उस पे करेक्शन करने की कोशिश करी, तुरंत आत्मा उड़ जाती है, तुरंत आत्माभिमानी स्थिति हट जाती है। जो जैसा कर रहा है करने दो, जिसको जैसी सेवा करनी है करने दो, मुझसे जो कराया जा रहा है, जो बोल रहा है कर रहे हैं, ये रोल कर रहा है, बस मैं तो आत्मा में स्थित हूँ। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ सेवा। आपको इसका फिर इसके बाद ये भी नहीं आएगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सही किया गलत किया, हो गया खत्म। या वेरी करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। और कौन सुना रहा है? दीदी ओम शांति। आज तक ना हम रोल में यही सुनते आए थे कि ये आत्मा, ये शरीर इस आत्मा में है। जैसे ये आत्मा, शरीर आत्मा, जब आत्मा चली जाए तो ये शरीर का कुछ नहीं है। आज बिल्कुल क्लियर हो गया। आज तक हम यही समझते थे कि शरीर है तभी तो आत्मा एक्ट कर रही है अपना, तभी तो ये रोल में आ रही है, पर नहीं। मुझ आत्मा में ये शरीर है। जब मैं आत्मा इस शरीर में आऊंगी ना, तभी ये शरीर चलेगा। इस शरीर का कोई वजूद नहीं है। जो भी करती है आत्मा ही करती है, आत्मा ही रिएक्ट में आती है, रोल प्ले करती है। आत्मा ये तो का सिर्फ मन, आत्मा का मन करता है, देखा जाए मन। तो सूक्ष्म में आत्मा भी कुछ नहीं करती, उससे बनी बनाई मशीनरी ड्रामा की रोल प्ले कराती है। हाँ, रोल के अनुसार ही ना, रोल में जैसा मिला है फिर वो मन रिएक्ट करता जैसे रोबोट है। आज खुद ये कुछ क्लियर नहीं है। करता है, रोबोट में डाली गई प्रोग्रामिंग उससे सारे एक्शंस कराती है, सब कुछ करवाती है, वैसे ही ये शरीर का जो रोबोटिक उसमें जो भी प्रोग्रामिंग है, हर रोल में उसको जो भी दिया गया है वो वैसे ही कर रहा है। आत्मा तो उसको जान दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कर पा रही है वैसा। ठीक है। हाँ जी, और बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता। समझ क्या है कि आत्मा क्या है? सातों गुणों आठों शक्तियों से भरपूर है। जैसे कोई आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वो कहता है कि नहीं, मैंने आत्मा को देख लिया, तो ये भ्रम है। तो आत्मा को अपनी समझ से समझा जा सकता है कि आत्मा क्या है। ओम शांति। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि देखभाल में कोई भी कर्म करने से
वो विकर्म ही होता है। इसलिए पहले अपनी आत्मा की दृष्टि से उसे देखना है। किसी का यदि हमने सहयोग किया, जैसे मान लो हमने किसी भाई, किसी दुखी को कुछ भी उसकी हेल्प करी, तो वो अगर हम अपने को मालिक समझ करके उसकी हेल्प करते हैं तो उससे हमको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें उसको ये रहना चाहिए कि भाई इसकी हम हेल्प कर रहे हैं और करना चाहिए। अभिमान से नहीं, दे अभिमान से नहीं करना चाहिए, आत्मिक दृष्टि से उसकी हेल्प करना चाहिए, नहीं, तब सब उसका हेल्प हमको करने फुल वाले फायदा कोई होते ही नहीं ना। जब हमारे द्वारा अगर उसको आत्मिक दृष्टि में कुछ दिया या लिया जा रहा है, तो वो फिर वो उसका कर्तापन का भान आप में आते ही नहीं है, क्योंकि आप बाबा के द्वारा आपके मालिक ने आपको ऑर्डर किया कि इसको ये देना है, मिलेगा। तो नौकर मालिक बनकर थोड़ी ना बैठ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। तो हम ये सबको बाबा ड्रामा करा रहा है उसके लिए, बाबा का आत्मा में वो भी रोल प्ले कर रही है, मैं भी रोल प्ले कर रहा हूँ, तो ना मैं मालिक ना वो नौकर। ना, तो भाव मन में ये बाबा कर्तापन का करा रहा है। भाव आना ही नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। बाबा का ये बाबा ही करा रहा है सब। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि इस पांच तत्व के जो शरीर है, इसके बाबा ने कहा देखते हुए भी नहीं देखना है और बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा किसी भी देहधारी से लागत और लगाव नहीं रखना है और कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म माना अगर कोई भी कर्म हम देह भान में करते हैं तो वो विकर्म ही बन जाता है। इसलिए जो भी कर्म करना है आत्मिक स्थिति में पहले स्थित होना है, फिर उस कर्म को करना है। सुनीता बहन। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक जो रियलाइजेशन है वो भी परमात्मा ही, बाबा ही करवाते हैं हमें। तो वो क्या करते हैं बाबा, हमें सबसे पहले मन के ऊपर ही अटेंशन करवाते हैं, भाई मन से अलग हो जाओ। जो मन हम सोचता स्वरूप बन जाते हैं, तो वो सिर्फ परमात्मा ही हमें आत्मिक स्थिति में अपने मन से डिटैच न्यारे रहकर कर्म करने, साकार में आकर शरीर के द्वारा हर वक्त जैसे वो अटेंशन रहता है फिर। और ये मन एक बार वो उस बाबा के साथ का अनुभव कर लेता है तो फिर इस मन को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि ये अब उस आत्मा की शांति में खुद ही फिर इसको ये सारी बातें ही यूं लगती है, नहीं ये सच नहीं है। सत्य तो वो है जो बाबा हमें हर वक्त हर मुरली में बताते हैं। बिल्कुल। ओम शांति सिस्टर। जी ममता बहन आप बताएं, फिर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि अभी सभी लोग सैल्वेशन मांगते हैं शांति का, तो लेकिन बाबा ने कहा है कि शांति तो मूल वतन में होती है और सतयुग में ही पवित्रता और सुख शांति होती है। तो हम बाबा के साथ में ही कंबाइंड रहेंगे तो हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार में ही आपको सतयुग और मूल वतन का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन आत्मा को तो महसूस किया जा सकता है। ओम शांति दीदी। चलो ठीक है, बाबा को ओम याद। शांति दीदी। थोड़ी क्वेश्चन पूछना है। वो यहाँ पे ममता बहन है, तो उनके रूल में जो बेटा है